अखंड समाधि लगा के बैठ गए भोले बाबा समाधि लगा के। इधर सती जी रोती रही, लेकिन अब पूछें तो किससे पूछें? भोले बाबा तो आंखें बंद किए हुए समाधि में बैठे, पर सती जी के पास अब एक ही उपाय रहा कि बस वो रोती रही रोती रही। इधर जब रोती रही तो अंत में भगवती सती ने क्या किया? भगवान राम को याद किया भैया, भगवान राम को याद किया और कहने लगी, प्रभु आप तो दीनों पर दया करने वाले हो। महाराज आज मुझे बहुत दुख है, मैं मानती हूँ कि मैंने आपके साथ में छल और कपट किया, मैंने आपके साथ छल किया, लेकिन अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं अपने पति से विमुख होकर के जीवित रहूं। मैं ये नहीं चाहती। महाराज आप हमारे ऊपर भी कृपा कर दो। क्या कृपा करो? कि हमारे पति हमसे रूठ करके समाधि में बैठे हैं और मैं यहाँ पर जीवित बैठी हूँ। इससे बढ़िया तो यही है कि पति से विमुख होने पर अगर पत्नी की मृत्यु हो जाए तभी ठीक है। महाराज अब आप हमारे प्राण ले लो, पर मैं अब जीवित रहना नहीं चाहता। जो मैंने किया उसका फल मुझे मिल गया। जो फल मोहि विधाता दीन्हा, फल मोहि विधाता दीन्हा, जो कछु उचित रहा सोए दीन्हा। अरे मुझे जो फल मिला, जो विधाता को अच्छा लगा सो फल मुझे दिया। जैसा मैंने किया वैसा मुझे फल मिला। लेकिन महाराज जो प्रभु दीन दयाल कहावा, आप तो दीनों पर दया करने वाले हो महाराज। आरती हरन वेद जसु गावा, अरे वेद भी ऐसा कहते हैं महाराज, आप दीनों पर दया करने वाले हो, करुणा के सागर हो महाराज, तो हमारे ऊपर भी दया कर दो, मेरे ऊपर दया कर दो महाराज। क्या? तो मैं विनय करूं कर जोरी, महाराज तो मैं विनय करूं कर जोरी, छूटई बेग दे यहाँ मोरी, छूटई बेग दे यहाँ मोरी। आज भगवती सती ने भगवान राम को याद किया और कहने लगी, प्रभु जो फल मोहि विधाता दीन्हा, जो कुछ उचित रहा सोई किया। जो फल मुझे विधाता ने दिया अच्छा ही किया, जो उचित रहा वही उन्होंने किया। लेकिन अब मैं ये नहीं चाहती हूँ कि मैं अपने पति से विमुख होकर के जीवित रहूं। अब आप हमारे ऊपर इतनी दया कर दो तो मैं विनय करूं कर जोरी, छूटई बेग देह यहाँ। महाराज अब हमारा ये शरीर छूट जाए, मेरे प्राण निकल जाए, मैं जीवित रहना नहीं चाहती। जिस समय इस प्रकार से भगवती सती ने भगवान राम से निवेदन किया तो भगवान राम ने विचार किया कि शायद अब सती की बुद्धि ठिकाने पर आई। इसलिए भगवान राम भोले बाबा के हृदय में प्रकट हुए और भोले बाबा से कहने लगे, महाराज ऐसा करो, अब हमें लग रहा है कि सती की बुद्धि शुद्ध हो गई है, अब तुम फिर पुनः मेरी कथा सुनाओ। भोले बाबा कहने लगे, मन ही मन बात हो रही भोले बाबा और भगवान राम में। भोले बाबा कहने लगे, महाराज आप नहीं जानते हो, एक बार हमने कथा सुनाई पर नहीं सुनी, दोबारा हम संत के पास कथा सुनाने ले गए, वहां पर भी कथा नहीं सुनी, तिबारा महाराज आपका दर्शन हो गया फिर भी विश्वास नहीं हुआ, और अब आप फिर हमसे कहते हो कि हम इनको कथा सुनाएं। मुझे नहीं लग रहा है कि इनकी बुद्धि शुद्ध हुई है। पर भगवान राम ने कहा, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मुझे लग रहा है कि अब सती जी को बड़ा पछतावा है, तुम हमारी बात मानो, पुनः मेरी कथा सुनाओ, और जब अगर हमारी कथा सुन लेगी तो मैं इनका कल्याण कर दूंगा। भोले बाबा ने कहा, ठीक है महाराज, जैसी आपकी इच्छा, आपकी बात को तो नहीं काट सकते हैं। उसी समय भगवान शंकर ने अपनी समाधि को तोड़ा, और जिस समय समाधि से दूर हुए, जरा विचार करना, भोले बाबा कितने हजार वर्षों तक समाधि में बैठे रहे, और जितने हजार वर्षों तक भोले बाबा समाधि में बैठे रहे, उतने हजार वर्षों तक भगवती सती सामने बैठी रोती। विचार करना भैया, बीते संबत सहस्र 87
87 बीते संवत सहस 87 खुली समाधि जगे अविनाशी खुली समाधि जगे अविनाशी। भोले बाबा 87,000 वर्ष तक समाधि में बैठे रहे और 87,000 वर्ष तक भगवती सती सामने बैठी रोती रही। आज 87,000 वर्ष के बाद भगवान शंकर की जब समाधि खुली और जैसे समाधि खुली तो भगवान शंकर के मुख से राम शब्द का उच्चारण हुआ, राम शब्द का स्मरण हुआ तो राम नाम शिव सुमिरन लागे, राम नाम शिव सुमिरन लागे, जानो सती जगत पति जागे। जैसे भगवान शंकर समाधि से दूर हुए, आंखें खोली तो भगवान राम के नाम का स्मरण किया और जब राम के नाम का स्मरण किया सती जी बैठी, सती जी के कानों में आवाज आई तो सती जी जान गई क्या कि हमारे पति जो हैं हमारे स्वामी समाधि से दूर हो गए। तुरंत दौड़ करके गई भगवान शंकर के पास, हाथ जोड़ करके प्रणाम किया, जाई शंभु पद बंदन जाकर के भगवान शंकर को प्रणाम किया, उनकी वंदना की। उसी समय भगवान शंकर ने सन्मुख शंकर आसन दिया, भोले बाबा ने सामने आसन दे दिया, बैठो। जिस समय भवानी सामने बैठी तो बड़ा कष्ट हुआ। एक समय वो था, एक दिन वो था जब मैं अपने भोले बाबा के बाएं भाग में विराजमान रहती थी, लेकिन आज मुझे सामने आसन दिया, आज मुझे सामने आसन दिया। फिर भी ठीक है। इधर राम के कहे अनुसार भगवान शंकर कथा कहने लगे और जिस समय कथा सुनाने लगे उसी समय हुआ क्या, महाराज दक्ष ने कनखल में एक यज्ञ किया है। ध्यान दीजिएगा, महाराज दक्ष ने कनखल में एक यज्ञ किया। उस यज्ञ में समस्त देवताओं को निमंत्रण दिया, लेकिन महाराज दक्ष ने भगवान शंकर को निमंत्रण नहीं दिया। भोले बाबा कैलाश पर्वत पर बैठे कथा सुना रहे हैं, महाराज दक्ष ने 3 देवताओं को निमंत्रण नहीं दिया, ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शंकर। इधर कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर कथा सुना रहे भगवती सती को, लेकिन जरा विचार करना, मैंने आपको अभी संकेत किया है विनाश का समय जब होता तो बुद्धि काम नहीं करती। आज भगवान राम के कहे अनुसार भोले बाबा सती जी को पुनः कथा सुनाने लगे, लेकिन सती जी का मन कथा में नहीं है। भोले बाबा कथा सुना रहे और सती जी आकाश को देख रही। आकाश में क्या देखा, समस्त देवता जो थे वो अपने अपने विमान को सजा करके अपनी पत्नियों को साथ में लेकर के कनखल जा रहे हैं। महाराज दक्ष ने जो निमंत्रण दिया उस निमंत्रण में जा रहे हैं। सती जी ने देखा तो सती जी सोचने लगी आखिर ये सब कहाँ जा रहे हैं। भोले बाबा तो अपनी कथा सुनाने में मस्त, लेकिन भवानी कथा नहीं सुन रही, आकाश को देख रही। तो भगवान शंकर से कहा प्रभु थोड़ी देर आप रुक जाइए। भगवान शंकर ने कहा क्यों, क्या बात है। भवानी कहने लगी महाराज पहले आप हमें ये बताओ, ऊपर देखो। भगवान शंकर ने कहा गजब हो गया, अब भी इनका मन कथा में नहीं लग रहा है। अब भी इतना सब कुछ होने के बाद भी कथा में मन नहीं लग रहा। भोले बाबा ने कहा ऊपर क्या है। बोले महाराज देखो तो सही। भोले बाबा ने जब देखा ऊपर, भवानी कहने लगी महाराज ये बताओ ये सब लोग कहाँ जा रहे हैं। जब इतनी बात कही तो भगवान शंकर ने कहा देवी ये जहाँ जा रहे हैं वहां इन्हें जाने दो, इनसे हमसे क्या मतलब है, तुम तो कथा सुनो। भवानी कहने लगी नहीं महाराज आप कहीं जा थोड़ी ना रहे हो, महाराज घर के वक्ता हो, जब मन चाहेगा तब कथा सुन लेंगे, लेकिन पहले हमें ये बताओ ये कहाँ जा रहे हैं।
भोले बाबा ने विचार किया कि अब तुम कथा तो नहीं सुनोगी, तुम्हारा कल्याण नहीं होने वाला है। बोले ये तुम्हारे पिता ने निमंत्रण दिया है, उस निमंत्रण में जा रहे हैं। सती जी ने कहा महाराज मुझे भी जाना चाहिए, मेरे पिता के वहाँ यज्ञ है तो मुझे भी जाना चाहिए। भगवान शंकर ने कहा बात तो ठीक है लेकिन जाना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पिता ने कोई निमंत्रण नहीं दिया है, और बिना निमंत्रण के जाने का मतलब यह है कि वहां पर अपमान होगा, सम्मान नहीं होगा। भवानी कहने लगी महाराज आप ही हमें कभी कभी बताया करते हो कि कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां पर जाने से सम्मान मिलता है, अपमान नहीं होता है। जैसे कि गुरु के घर बिना बुलाए चले जाओ सम्मान मिलेगा, मित्र के घर बिना बुलाए चले जाओ सम्मान मिलेगा, कथा भागवत में बिना बुलाए चले जाओ सम्मान मिलेगा। तो महाराज वहां पर तो पिता के वहां जाना है, तो फिर ऐसी बात क्यों कह रहे हो? महाराज भोले बाबा ने कहा देवी वो तो बात ठीक है लेकिन तुम्हारा वहां जाना ठीक नहीं है, मत जाओ। तुम्हारे पिता ने निमंत्रण भी नहीं दिया, कोई बुलावा भी नहीं भेजा है। सती जी कहने लगी महाराज ऐसा हो नहीं सकता, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि हमारे पिता ने निमंत्रण नहीं दिया। भोले बाबा ने कहा अगर विश्वास ही तुम्हें हो गया होता तो आज ये स्थिति नहीं आती। अगर तुम्हें हमारी बात पर विश्वास हो गया होता तो ये स्थिति नहीं आती। तो विश्वास करो हे दक्षिणा, नहीं कोई निमंत्रण आया। इसलिए मत जाओ। भवानी कहने लगी महाराज ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है, मेरे पिता और मुझे ना बुलाएं। लेकिन फिर भी महाराज मान लीजिए किसी काम में लग करके भूल गए होंगे, लेकिन फिर भी हमें तो जाना चाहिए, मैं तो उनकी बेटी हूँ। भोले बाबा ने कहा नहीं देवी मुझे नहीं जाना चाहिए, मेरे हिसाब से नहीं जाना चाहिए, और अगर फिर भी तुम जिद कर रही हो तो जाओ, मैं तुम्हें मना नहीं करूंगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना देवी, वहां पर जाओगी तो तुम्हारा सम्मान नहीं होगा। विश्वास करो हे दक्ष सुता, नहीं कोई निमंत्रण आया है, और हठ करती हो तो जाओ अभी, पर तुम्हें नहीं बुलवाया है। भगवान शंकर ने कहा देवी हमारी बात मान लो, वहां जाना ठीक नहीं है, और अगर तुम इतने हट कर रही हो तो ठीक है जाओ, लेकिन मैं एक बात तुम्हें कह देता हूँ वही होगा, वहां पर तुम जाओगी तो तुम्हारा सम्मान नहीं होगा। भवानी कहने लगी महाराज नहीं आप न जाओ, लेकिन मैं तो जाऊंगी। तो भोले बाबा ने कहा ठीक है, अगर जाना ही चाहती हो तो जाओ, मैं तुम्हें मना नहीं करूंगा। भवानी कहने लगी महाराज तो हम अकेले चले जाएं। भोले बाबा ने कहा अकेली क्यों जाओगी, नंदी को साथ में ले लो और साथ में लेकर के चली जाओ। नंदी कौन है? भगवान शंकर की सवारी। सवारी है क्या? बैल। भैया आज भगवती सती चल पड़ी, नंदी पर सवार होकर के चली। बड़ा प्रसन्न है कि मैं अपने पिता के वहां जा रही हूँ, बड़ी प्रसन्न है। लेकिन भैया जिस समय पहुंची है द्वारे पर, आज बैल से नीचे उतर करके जब गई, देखा क्या सामने महाराज दक्ष खड़े हैं। लेकिन दक्ष ने जैसे ही सती जी को देखा तो अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया।
अपमान कर दिया, एक पिता ने अपनी पुत्री का अपमान कर दिया। सती जी ने जब ये दृश्य देखा तो भोले बाबा की बात याद आ गई कि मेरे स्वामी ने कहा था कि वहां पर तुम्हारा सम्मान नहीं होगा। ये तो अशगुन पहले से होने लग गए, सम्मान नहीं हो रहा। मेरे पिता ने देखा लेकिन दूसरी तरफ मुख कर लिया। चलो कोई बात नहीं, फिर भी मन को समझाया, बेटी है ना, मन को समझाया, कोई बात नहीं, पिता किसी काम से होंगे इसलिए मुझे नहीं ध्यान दिया, कोई बात नहीं। आगे बढ़ी, जब महल के अंदर प्रवेश किया तो क्या देखा, सती जी की जो सखियां थी वो आ गई। और जैसे सती जी की सखियों बहनें आई, जब बहनें आई तो उन्होंने देखा भगवती सती को, अरे अपने आप में हंसी ठिठोली करने लगी। क्या बोली, ये देखो बिना बुलाए चली आई, पिताजी ने तो इनको निमंत्रण भी नहीं दिया फिर भी चली आई। जब बहनों की बात को सुना तब भी सती जी को बड़ा कष्ट हुआ कि चलो पिता ने अपमान किया सो किया, लेकिन बहनों को तो अपमान नहीं करना चाहिए था, पर बहनों ने भी हमारा अपमान कर दिया। लेकिन फिर भी माँ को समझा लिया, चलो बहनें ही तो हैं, बहनों में हंसी मजाक हुआ करती, कोई बात नहीं। आगे बढ़ी तो माँ मिल गई, और जब माँ मिली तो माँ ने सती जी को हृदय से लगा लिया। सती जी कहने लगी, माँ पिता ने हमारी तरफ देखा नहीं और बहनों ने भी हमारी हंसी उड़ाई, तो माँ भी समझाती है, बेटी तुम्हारे पिता किसी काम से होंगे इसलिए तुम पर ध्यान नहीं दिया। और रही बात बहनों की, तो बहनों में तो ऐसी बातें हुआ करती, लेकिन मैं तो तुम्हें मिली, मैं तो तुम्हें मिली, हाँ तुम तो मिली। लेकिन अब सती के अंदर शंका हो गई भैया, सती के अंदर शंका हो गई। क्या शंका हुई कि जहां पर हमारा अपमान हुआ है वहां पर हमारे पति का सम्मान कैसे होगा, मेरे पति का सम्मान कैसे होगा, मैं तो उनकी खुद की बेटी हूँ। जब हमारा अपमान हो सकता है तो हमारे पति का भी अपमान हो सकता है। इसलिए विचार किया कि पहले मैं यज्ञशाला में जाऊंगी। माँ से पूछा, माँ यज्ञशाला किधर है? माँ ने संकेत कर दिया, उधर चले जाओ यज्ञशाला। यज्ञशाला में भगवती सती सोचने लगी, मैं जाऊंगी और जाकर के देखूंगी कि उस यज्ञशाला में क्या हमारे स्वामी का भाग लगा है या नहीं लगा है। भगवती सती पहुंच गई यज्ञशाला में, और जिस समय यज्ञशाला में पहुंची तो क्या देखा, समस्त देवताओं के भाग वहां पर लगे हुए हैं, लेकिन भगवान शंकर का कहीं पर भाग नहीं लगा है। वहां पर भगवान शंकर का एक भी कोई भाग नहीं लगा। सती जी को बड़ा कष्ट हुआ, हमारा अपमान तो हुआ सो ठीक, लेकिन मेरे पति का भी अपमान हो गया, मेरे पति का भी अपमान हो गया। और माताओं बहनों में यह खास आदत होती है, अपना अपमान तो सहन कर लेंगी लेकिन अपने पति का अपमान कभी सहन नहीं कर पाएंगे। जिस समय देखा यज्ञशाला में जाकर के मेरे स्वामी का भाग नहीं लगा देखा तो कहने लगी, क्या? एकदम क्रोध आ गया भगवती सती को और एकदम बोल पड़ी। क्या बोली? गैया के शिव भाग न जाने, अपने पति के भाग को नहीं देखा तो एकदम क्रोध आ गया। और जिस समय क्रोध आया तो बोल पड़ी। वहां पर जो यज्ञाचार्य बैठे हुए थे, शुक्राचार्य जी महाराज थे, वो यज्ञ करा रहे। जिस समय देखा तो क्या बोली, सुनहु सभा सद सकल मुनि, सुनहु सभा सद सकल मुनिंदा, कहीं सुनी जिन से सुना है, उन सबको इसका फल मिलेगा। और क्या बोले, सो फल तुरंत लाभ सबका, इसका फल सबको मिलेगा। और हमारे पिता ने भी
जो हमारे पति का भाग नहीं लगवाया है उनको भी इसका फल मिलेगा। भगवती सती बोल पड़ी क्या? सो फल तुरत लाहब सब काहू, सो फल तुरत लाहब सब काहू, भली भांति पछताए की काहू, भली भांति पछताए की काहू। एकदम भगवती सती बोल पड़ी यज्ञाचार्यों, अरे तुम लोगों ने मेरे पति का भाग नहीं लगवाया, हमारे पिता को यदि इतने बात याद नहीं थी तो तुम्हें कह देना चाहिए था, तो वो भाग लगा देते। इसका फल मेरे पिता को भी मिलेगा और तुम सबको मिलेगा। लेकिन जिस यज्ञ में हमारे स्वामी का भाग नहीं होगा उस यज्ञ को मैं पूरा होने नहीं दूंगी, उस यज्ञ को मैं पूरा होने नहीं दूंगी। जिस समय इतनी बात कही तो यज्ञाचार्यों ने कहा ठीक है, तो तुम अपनी पूरी ताकत इस यज्ञ को विध्वंस करने में लगा दो और मैं अपनी पूरी ताकत इस यज्ञ को बचाने में लगा दूंगा। भगवती सती ने कहा ठीक है, तो लगाओ अपनी ताकत और देखती हूँ तुम्हारा यज्ञ कैसे सफल होता है। भैया भगवती सती हवन कुंड के पास में गई और उसी समय जिस समय गई भगवान शंकर को याद किया, स्वामी मैंने आपका भी बहुत मन दुखाया, आपकी बात पर विश्वास नहीं किया, आपने मुझे लाख बार मना किया कि मत जाओ, लेकिन मैं तुम्हारी बात ना मानी। अब कौन सा मुख लेकर के तुम्हारे पास आऊं और हमारा अपमान सह अगर हो गया था कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर महाराज तुम्हारा भी अपमान हुआ है और आपका अपमान सहन करके मैं आपके पास नहीं आऊंगी। इधर भगवती सती ने क्या किया, हवन कुंड के पास में जिस समय पहुंची योग माया के द्वारा अग्नि को प्रकट किया। तो अस कही योग अग्नि तनु जाना, अस कही योग अग्नि तनु जाना, करी सकल नख हाहाकारा। भगवती सती ने अपने शरीर को जला करके भस्म कर दिया। जिस समय नंदी को ये बात पता चली, नंदी भागता हुआ भगवान शंकर के पास में पहुंचा। भगवान शंकर समाधि में बैठे हैं, भगवान का स्मरण कर रहे हैं, उनके नाम का जाप कर रहे हैं। जिस समय नंदी पहुंचा तो आवाज लगाने लगा, महाराज आंखें खोलो, प्रभु आंखें खोलो। भोले बाबा ने जब देखा, आवाज सुनी, आंखें खोली। क्या बात है नंदी, तुम चले आए? तुम्हारी माता जी तुम्हारे साथ में नहीं आई?
एकदम नंदी कहने लगा महाराज क्या बतावें, स्थिति बड़ी खराब हो गई। नंदी ने सारी बात भगवान शंकर को बतलाई। जब भगवान शंकर को सारी बात बताई तो भगवान शंकर को क्रोध आ गया और क्रोध में आकर के भगवान शंकर ने अपने सर की एक जटा को जैसे ही पृथ्वी पर पटक दिया, उसी जटा से पृथ्वी पर पटका तो वीरभद्रगढ़ उत्पन्न हो गया। वीरभद्रगढ़ उत्पन्न हो गया। भगवान शंकर के सामने हाथ जोड़ करके कहने लगा महाराज क्या आज्ञा है। भोले बाबा ने कहा जाओ जा करके दक्ष के वहां जो यज्ञ हो रहे उसको विध्वंस करो और वहां पर तुम्हारी माता का अपमान हुआ उस अपमान का बदला लो। आज वीरभद्रगढ़ जो था अनेक गढ़ों को और भी साथ में लिया और साथ में लेकर के पहुंच गया। जिस समय वहां पर पहुंचा तो समाचार जब शंकर पाए, समाचार जब शंकर पाए वीरभद्रगढ़ अनेक गढ़ों को साथ में लेकर के वहां पर पहुंचा, उस यज्ञ को विध्वंस किया। वहां पर जितने भी यज्ञाचार्य थे उन सबको जाकर के जो भगवान शंकर का अपमान किया था उस अपमान का बदला ले लिया। इधर वापस लौट करके आए भगवान शंकर के पास में। भोले बाबा ने पूछा जो काम तुम करने गए थे करके आए। वीरभद्रगढ़ ने कहा हाँ महाराज मैं वो काम करके आ गया, जिसने आपका अपमान किया, माँ का अपमान किया, उन सबका बदला मैं ले आया हूँ। इधर जिस समय भगवती सती ने अपने प्राण त्यागे उस समय पर भगवान राम से भगवती सती ने एक वरदान मांगा। भैया कहते हैं कि मरते समय अंत समय हमारा जब होता है, मरते समय हम भगवान से जो कामना करते हैं अगले जन्म में हमको वही मिलता है। भगवती सती ने जिस समय अपने प्राण त्यागे, प्राण त्यागते समय भगवान राम से कहा प्रभु अब तो मैं अपने प्राण त्याग रही हूँ लेकिन आपसे मरते वक्त एक वरदान चाहती हूँ। भगवान राम ने कहा मांगो, क्या वरदान चाहती हो। तो भगवती सती ने कहा कुछ और नहीं, क्या वरदान मांगा भगवान राम से। बड़ा सुंदर भाव दिया। सती मरत हरिशन बरु मांगा, चाहती हूँ क्या। सती मरत हरि शन बरु मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती ने कि प्रभु मैं अपने प्राणों को त्याग रही हूँ और अपने प्राणों को त्यागते समय आपसे एक वरदान चाहती हूँ। भगवान राम ने कहा मांगो, क्या मांगना चाहती हूँ। भगवती सती ने कहा कुछ और नहीं, मुझे ये वरदान दो कि मैं जब जब जन्म लूं तब तब मुझे भगवान शंकर के ही चरणों की सेवा करने को मिले। जब जब हमारा जन्म हो तब तब मैं उनकी पत्नी बनने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हो, बस यही वरदान मुझे चाहिए। भगवान राम ने कहा एवमस्तु, जाओ ऐसा ही होगा। जब तुम जन्म लोगी, जब जब तुम्हारा जन्म होगा तब तब तुम्हें भगवान शंकर के ही चरणों की सेवा करने को मिलेगी, उनकी पत्नी बनने का सौभाग्य तुम्हें मिलेगा। भगवती सती ने कहा बस महाराज मुझे यही चाहिए था। भगवती सती ने इतना वरदान प्राप्त करने के बाद अपने प्राणों को जब त्याग दिया, इसी वरदान के अनुसार भगवती सती कहाँ गई। तेहि कारण तेहि कारण हिम गिरिग्राह जाई, तेहि कारण हिम गिरिग्राह जाई।
अनुसार वही भगवती सती जाकर के महाराज हिमांचल की पुत्री पार्वती रूप में जन्म लिया है। मेरे भाई, जिस समय पार्वती का जन्म हुआ, आइए पार्वती का जन्म हुआ, एक बड़ा सुंदर भाव। जिस समय पार्वती का जन्म हुआ, महाराज हिमांचल बड़ा प्रसन्न है, मैना भी बड़ा प्रसन्न है कि हमारे घर में लक्ष्मी आई है। आनंद बधाइयां बज रही हैं। हिमांचलपुर बाजे बधैया, हिमांचलपुर बाजे बधैया, प्रगति हिमांचल दुलैया। हिमांचलपुर बाजे बधैया, प्रगति हिमांचल दुलैया। शंकर भगवान की, आदिशक्ति मैया की जय।